आतंक पूरी दुनिया के लिए नासूर बन गया है। दुनिया में कई फ्रंट्स पर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। पहला फ्रंट गाजा है, जहां पर हमास के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर आईडीएफ विध्वंसक हमले कर रहा है। और इस बीच यमन में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। सोमालिया में आईएसआईएस समर्थित आतंकी गुट अल शबाब पर यूएस अफ्रीका कमांड फोर्स ने हमला करके कई ठिकानों को तबाह कर दिया। जबकि सीरिया इराक में पीपीके पर तुर्की के हमले जारी हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया में कई जगह आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। अमेरिका कई देशों में घुसकर हमले कर चुका है। इजराइल भी 2 मोर्चों पर लगातार अटैक कर रहा है। यानी आतंकवाद के खिलाफ जंग आसान नहीं है, बल्कि लंबी और लगातार चलने वाला युद्ध है। भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, जंग लड़ता रहा है। पहलगाम अटैक के बाद दुनिया भर के देशों को समर्थन आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में मिल रहा है। ठीक उसी तरह जब 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने 11 दिन बाद पीओके में पहली सर्जिकल स्ट्राइक करके 7 आतंकी लॉन्च पैड को तहस नहस कर दिया था, जिसमें 35 से 40 आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक साल 2019 में पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद की गई, जिसमें पीओके में आतंकी कैंपों पर 1000 किलो के बम गिराए गए, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। अब फिर से उसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की मांग देशवासी कर रहे हैं। पाकिस्तान भी सतर्क है। उसने बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि दोनों सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ अभी भी पाकिस्तान के जहन में आता है। क्योंकि तब भी अमेरिका ने भारत का साथ दिया था और अब भी भारत के साथ अमेरिका है। ट्रंप ने दखल देकर विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई का दबाव बनाया था कि शाम तक अभिनंदन को रिहा नहीं किया गया तो भारत हमला कर देगा। अमेरिका के बयान के बाद पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री एसएम कुरैशी के पैर कांपने लगे थे। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। पाकिस्तान बेशक परमाणु ताकत से लैस हो, लेकिन भारत की सैन्य ताकत के आगे बेहद बौना है। इसके अलावा भारत की कूटनीति के आगे वो पूरी तरह पस्त हो चुका है। आतंकवाद को पनाह देकर भारत के खिलाफ उसकी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। अब उसे डर है कि भारत ने अगर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो पाकिस्तान बड़े संकट में फंस जाएगा, क्योंकि उससे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ना ही अमेरिका और ना ही रूस, क्योंकि दुनिया की ग्लोबल पावर भारत के समर्थन में है। पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है, लेकिन हिमाकत आतंकी हमलों की कर रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, कर्ज में डूबा है, लेकिन मंसूबे खौफनाक हैं। पाकिस्तान में विद्रोह की चिंगारी आग बन चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आगे सेना सरेंडर कर रही है। ऐसे वक्त में भारत का जोरदार हमला पाकिस्तान की संपूर्ण तबाही का फरमान ला सकता है, क्योंकि वहां की आवाम पहले से ही अपने हुक्मरानों को कोस रही है। पहलगाम आतंकी हमले के तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं।
क्योंकि टीआरएफ के आतंकियों ने हमला किया था, जिन्हें कमांड कराची और मुजफ्फराबाद कमांड सेंटर से मिल रही थी। टीआरएफ पहले भी टारगेटेड हमले कर चुका है। आतंकियों को ट्रेनिंग आईएसआई की तरफ से मिलती रही है। इसके सबूत एनआईए को मिल चुके हैं। टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है, जिसके फाउंडर मेंबर लश्कर से जुड़े रहे हैं। पाकिस्तान सीधे तौर पर इस हमले में शामिल है, इसलिए उसे डर है कि भारत बदला जरूर लेगा। इसलिए वहां के नेता बौखलाहट में उल जलूल बयान दे रहे हैं। जिस तरह से ये हमला हुआ है, कोई शुबा ही नहीं लग रहा कि ये लोकल जो ग्रुप्स हैं उनका काम है और लोकल लोग ही इसमें शामिल होंगे। बाकी जहां तक पाकिस्तान को धमकियां देने का मामला है, थ्रेट करने का मामला है, वो मामला जो है वो तो कहीं आगे जाएगा नहीं। और आप धमकियां देंगे, इधर कौन सा लोग चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, यहाँ से भी रिटेलिएशन होगी। सो बेहतर यह है कि हम मामले का संजीदगी से जायजा लें और दोनों मुल्क बैठ के इस बड़े मुद्दे के ऊपर बात करें और इसको हल करने की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। पाकिस्तान की हैसियत अभी इतनी भी नहीं है कि वो अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी भी खिला सके। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 2 दिन मिलिट्री एस्केलेशन झेल सके। हाँ, इतना जरूर है कि भारत के हमला करने पर पाकिस्तान बिलबिलाता हुआ चीन की गोद में जाकर बैठ सकता है, या फिर पिछली बार की तरह यूएन के सहारे हालात को डी-एस्केलेट कराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन भारत के साथ अमेरिका और रूस हैं, जिनके सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। और चीन टकराने से बचना चाहेगा, क्योंकि वो पहले से ही टैरिफ वॉर में फंसा हुआ है।